नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम और फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि बिजली, करंट और चुंबकत्व कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जनरेटर और मोटर जैसे उपकरणों के पीछे का विज्ञान है। फ्लेमिंग के नियम हमें चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत प्रवाह की दिशाओं को समझने में मदद करते हैं। आइए पहले दायां हाथ नियम से शुरुआत करते हैं। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, जिसे जनरेटर नियम भी कहते हैं, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए उपयोग होता है। नियम कहता है, जब आप दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्रीज फैलाते हैं तो आपकी तर्जनी फोरफिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, अंगूठा थंब चालक की गति की दिशा बताता है और मध्यमा मिडिल फिंगर प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट की दिशा बताती है। याद रखें, अंगूठा है गति, मोशन, तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और मध्यमा है करंट। यहाँ एक 3D एनिमेशन है जो दिखाता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसमें विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। दायां हाथ नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर गति, मोशन को बिजली, करंट में बदलता है। अब समझते हैं फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, जिसे मोटर नियम भी कहा जाता है। ये बल या गति की दिशा जानने के लिए उपयोग होता है। नियम कहता है, जब आप बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्रीज फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है, मध्यमा विद्युत प्रवाह, करंट की दिशा बताती है और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति, फोर्स मोशन की दिशा बताता है। इसमें तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा है करंट और अंगूठा है बल, फोर्स या गति। इस 3D एनिमेशन में देखें, एक करंट ले जाने वाला चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है और वो कैसे घूमने लगता है। बायां हाथ नियम का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। मोटर विद्युत प्रवाह, करंट को गति, मोशन में बदलता है। पंखे और खिलौना मोटर इसके उदाहरण हैं। तो हमने दोनों नियम समझ लिए। आइए अब जल्दी से इन दोनों के बीच के मुख्य अंतरों को एक तालिका में देखते हैं। दायां हाथ नियम जनरेटर के लिए है, जो गति से बिजली बनाता है। बायां हाथ नियम मोटर के लिए है, जो बिजली से गति पैदा करता है। परीक्षा की तैयारी के लिए इन नियमों को उंगलियों के साथ जोड़कर याद रखें। चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी, बल, गति, अंगूठा और करंट, मध्यमा के बीच के संबंध को स्पष्ट रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लेमिंग के नियम सरल और स्पष्ट तरीके से समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और शैक्षिक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें।